वेलकम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से एक चैप्टर है। ये क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है, चैप्टर 3 में आपको दिखेगा पहला वाला, ठीक है। राइटर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। लियामो फ्लेहर्टी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड ही फील सर्टेन ऑफ। यहाँ पे ही का मतलब सीगल की बात हो रही है, इस चैप्टर में सीगल की बात की गई है। क्या बोलते हैं कि सीगल ने क्या फील किया, और फील भी किया तो उसने निश्चित फील कर लिया कि ऐसा ही है। क्या उसने फील किया, देखते हैं। द यंग सीगल फेल्ट। यंग सीगल ने फील किया सर्टेन, निश्चित, कि उसके विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसके विंग्स उसको ही नहीं सपोर्ट करेंगे, किस चीज़ में, फ्लाई करने में। मतलब आपके पास, आप यदि पक्षी हो और आपके पंख है, तो आपने ऐसा सोच लिया है कि मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। सेम टू सेम सीगल ने सोच लिया था कि मेरे पंख जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। ये चीज़ उसने निश्चित माइंड में कर ली थी, ठीक है ना। मतलब वो डरा हुआ था। सेकंड, वेयर डिड ही रन बैक टू। वो कहाँ पर रिटर्न भाग गया, रिटर्न चला गया, इस प्रकार से बोल रहा है। मतलब किसी जगह पर था तो उस जगह से वापस रिटर्न कहाँ पर गया, आप ऐसा बोल सकते हो। ही का मतलब सीगल। सीगल रेन बैक हुआ, वापस दौड़ा, टू द लिटिल होल अंडर द रिज। रिज मतलब आप बोल सकते हो एक फ्लैट एरिया, एक चट्टान टाइप का, है ना। उस एरिया में जहाँ पे होल था वापस वहाँ पर वो चले गया, जहाँ पर सीगल हैड स्लेप्ट द लास्ट नाइट। जहाँ पर सीगल लास्ट नाइट सोया था उसी जगह पर ये वापस रिटर्न चले गया। तो आंसर क्या हुआ, ही रेन बैक टू द लिटिल होल अंडर द रीच वेयर ही हैड स्लेप्ट द लास्ट नाइट, ठीक है। हुज विंग्स वर द लॉन्गेस्ट। किसके विंग्स सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट थे। मतलब उस चैप्टर में सिस्टर, ब्रदर्स, इन सभी की बात की गई है, पेरेंट्स की बात की गई है, पूरा सीगल की फैमिली की बात की गई है। तो बोल रहा है कि हुज विंग्स वर द लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा लंबे विंग्स किसके थे। तो बोल रहा था यंग सीगल्स विंग्स वर द लॉन्गेस्ट। मतलब जो यंग सीगल है ना, उसके ही विंग्स थे सबसे ज़्यादा लंबे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है आंसर में। नेक्स्ट, वॉट सीम्ड टू डेस्परेट टू हिम, वाई। क्या चीज़ उसको डेस्परेट कर देती है, थोड़ा सा उदास कर देती है, कौन सी चीज़ है। इट सीम्ड डेस्परेट टू हिम टू टेक द प्लंज टूवर्ड्स द सी बिकॉज ही फेल्ड टू मस्टर अप द करेज। पहले देखते हैं, ये जो सीगल है वो फेल हो गया मस्टर अप द करेज। मतलब जो साहस है उसको इकट्ठा करने में क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप हिम्मत बढ़ाइए अपनी, और आप हिम्मत नहीं बढ़ा पा रहे हो। जिस सेम टू सेम सीगल भी मस्टर अप करने से फेल हो गया, करेज को, उसके साहस को वो इकट्ठा करने से फेल हो गया। अब हुआ क्या था, इट सीम्ड डेस्परेट। उसको डेस्परेट फील हुआ, बहुत उदास वाला फील हुआ, क्योंकि एक प्लंज लेना है उसको, मतलब एक डाइव मारना है, किसमें, सी में। उसको बोला गया कि तुम सी में डाइव मारो, तैरो, है ना। मतलब तैरना नहीं है, उसके पहले ही उड़ना है आपको, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि उससे ये चीज़ नहीं हुई सीगल से, क्योंकि वो अपना करेज को इकट्ठा नहीं कर पाया था, अपने साहस को बना नहीं पाया था, ठीक है ना। तो डेस्परेट चीज़ उसके लिए क्या है कि वो एक प्लंज नहीं ले पाया सी की ओर, और इसी चीज़ के कारण वो डेस्परेट था, ठीक है। वॉट डिड द सीगल वॉच ऑल डे लॉन्ग। सीगल ने क्या देखा दिन भर, ठीक है ना, पूरे दिन। ऑल डे लॉन्ग द सीगल वॉच्ड हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स को देखा सीगल ने। टीचिंग हिज सिबलिंग्स। उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं किसको, सिबलिंग्स को, द आर्ट ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। मतलब आपके पेरेंट्स आपको कुछ सिखा रहे हैं, सेम टू सेम सीगल के पेरेंट्स ने क्या किया, टीचिंग किया सिबलिंग्स को। मतलब सिर्फ अकेला सीगल ही नहीं था उसकी फैमिली में, सिबलिंग्स भी थे, तो उन्हें सिखा रहे थे क्या, आर्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ने की कला। कौन सिखा रहे थे, पेरेंट्स सिखा रहे थे। ऑफ स्कीमिंग द वेव्स एंड डाइविंग, मतलब वेव्स में किस प्रकार से आपको स्कीम करना है और डाइव करना है, ये सब चीज़ें कौन सिखा रहा था, पेरेंट्स से सिखा रहे थे। और ये सब चीज़ें किसने देखी, सीगल ने देखी। ऐसा क्यों हुआ, सीगल को क्यों नहीं सिखाया। सीगल को इसलिए नहीं सिखाया था क्योंकि ये डरपोक था, तो इसे एक तरफ कर दिया था अकेला, और फिर उस जगह पर बैठे बैठे ये सब कुछ देख रहा था कि कैसे सीगल के पेरेंट्स सिबलिंग्स को सिखा रहे हैं उड़ना, वेव्स में स्कीम करना और डाइव करना, ठीक है।
वाई डिड द फैमिली रेज अ प्राउड केकल। रेज मतलब उठाना, प्राउड केकल मतलब एक प्राउड वाली साउंड। फैमिली ने प्राउड वाली साउंड क्यों लगाई या कही, ठीक है ना। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, जैसे आप चिल्लाए बहुत ही खुशी से, सेम टू सेम फैमिली किस प्रकार से प्राउड केकल करती है। तो क्या बोला जा रहा है, द फैमिली रेज्ड अ लाउड केकल, फैमिली ने राउड लाउड केकल किया जब, वेन मतलब जब, द ओल्डर ब्रदर कॉट हिज फर्स्ट फिश, ओल्डर ब्रदर ने जब पकड़ी पहली फिश, तो उस चीज़ को देखकर पेरेंट्स या फैमिली ने बहुत अच्छे से लाउड केकल किया। केकल मतलब साउंड किया। इस प्रकार से आप समझ सकते हो, जैसे आपने कोई ऐसा अच्छा काम किया तो आपको शाबाशी दी जाएगी, खुशी होगी। सेम टू सेम यहाँ पर भी ओल्डर ब्रदर ने फिश को पकड़ा था, इसलिए प्राउड केकल हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखना। वॉट वर दे टॉन्टिंग हिम फॉर, हिम मतलब सीगल, दे मतलब उसकी फैमिली, टोंट करना मतलब चिढ़ाना, है ना। तो फैमिली क्यों चिढ़ा रही थी सीगल को, किस चीज़ के लिए चिढ़ा रही थी। दे वर टॉन्टिंग हिम, फैमिली जो है वो सीगल को टोंट कर रही थी, क्योंकि जो सीगल है वो कावर्डाइज था, सीगल कैसा था, डरपोक था, इसलिए टोंट कर रही है। जैसे आप डरपोक हो तो आपको चिढ़ाया जा रहा है कोई भी, सेम टू सेम यहाँ पे फैमिली सीगल को चिढ़ा रही है, उसको कावर्डाइज बोल रही है, मतलब डरपोक बोल रही है ना। तो सीगल वॉज्ड, सीगल ने क्या देखा था, स्विमिंग हिज पेरेंट्स ये देखा था, ईटिंग हिज पेरेंट्स ये देखा था, हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज सिबलिंग्स, हमने जस्ट पढ़ा भी कि टीचिंग हिज सिबलिंग्स कौन, उसके पेरेंट्स। तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज सिबलिंग्स, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फैमिली रेज्ड अ प्राउड केकल, अभी जस्ट पढ़ा प्राउड केकल क्यों हुआ फैमिली के द्वारा, क्योंकि ओल्डर ब्रदर ने फिश को पकड़ लिया था। तो इसका आंसर हो गया सी, इस चीज को ध्यान रखना आप, ठीक है। द फैमिली वॉज टोंटिंग द यंग सीगल फॉर, अब टोंट क्यों कर रहे थे, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, क्योंकि क्या हो रहा था, वो कावर्डाइज वाली सिस्टम था, मतलब डरपोक था कौन, सीगल, इसलिए फैमिली टोंट कर रही थी, उसको चिढ़ा रही थी, धमका रही थी, इस प्रकार से, ठीक है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन, हाउ डिड द सीगल फील लुकिंग एट हिज फैमिली, सीगल जब उसकी फैमिली को देख रहा है तो क्या करता है, हाउ डिड द सीगल फील, सीगल को किस प्रकार का फील होता है जब उसकी फैमिली को वो देखता है। तो क्या लिखा, द सीगल फेल्ट लोनली एंड अनहैप्पी लुकिंग एट हिज फैमिली, जब वो फैमिली को देखता है कौन, सीगल, तो कैसा फील करता है, लोनली और अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब खुश नहीं होना, और लोनली मतलब अकेलापन उसको महसूस हो रहा है। जैसे आप आपकी फैमिली को देख रहे हो तो आपको क्या महसूस हो रहा है, अकेलापन और नाखुश, क्योंकि आप दूर हो फैमिली से। सेम टू सेम सीगल भी दूर था, इसलिए उसको ऐसा महसूस हो रहा था, ठीक है। ये देखिए, वॉट वर हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर डूइंग, सीगल के ब्रदर्स और सीगल की सिस्टर, ब्रदर्स मतलब कम से कम दो, सिस्टर मतलब एक, सिस्टर्स नहीं यहाँ पर लिखा, इस चीज को ध्यान रखना आप। तो वॉट वर हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर डूइंग, सिस्टर और ब्रदर्स क्या कर रहे थे, किसके, सीगल के। द ब्रदर्स एंड सिस्टर वर लेइंग ऑन द प्लेटो, इसका मतलब ये हुआ कि जमीन पर लेटे हुए थे बढ़िया तरीके से। डोजिंग मतलब हल्की सी नींद ले रहे थे। दे हैड देयर हेड्स संक, उन्होंने क्या किया, मतलब ब्रदर्स ने और सिस्टर ने क्या किया, उनके जो सर को संक कर लिया, मतलब संक का मतलब होता है, सिंक का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है ये, सिंक का मतलब डूबना होता है। तो मतलब उन्होंने अपनी गर्दन को इस प्रकार मोड़ा, नेक में, है ना, सर को नेक में फोल्ड कर लिया। देखिए ये सर है, तो उस प्रकार से उन्होंने फोल्ड कर लिया गर्दन में, ठीक है ना। इस प्रकार से ये गर्दन है, तो ये सर को उन्होंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया, इस प्रकार की बात हो रही है यहाँ पे। तो ब्रदर और सिस्टर क्या कर रहे थे, मस्त लेटे हुए थे, लाइट स्लीप था, और अपनी गर्दनों को मोड़ के नेक की ओर ले गए थे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना। हु वॉज लुकिंग एट हिम, कौन देख रहा है सीगल को, कौन देख रहा है सीगल को, हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, मतलब सीगल की जो मम्मी है वही सीगल को देख रही है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वॉट डिड द सीगल डू वेन ही वॉज मेड विथ हंगर, मेड विथ हंगर मतलब जब बहुत ज़्यादा भूखा है और भूख से पागलपन फील हो रहा है, किसको, सीगल को, ठीक है ना। तब वो क्या करता है, तो व्हाट डिड द सीगल डू, सीगल क्या करता है जब
ही वॉज मेड विथ हंगर, जब भूखा है वो और पागल जैसा फील कर रहा है ना, मतलब पागल जैसे काम करते हैं ना, जब आपको भूख लगती है तो चिड़चिड़ापन, इस प्रकार से। द सीगल मेड विथ हंगर डाइव्ड एट द फिश, जब उसको बहुत ज़्यादा भूख थी तो उसने डाइव लगा दी, किसके ऊपर? फिश के ऊपर। ही सॉ दैट हिज विंग्स सपोर्टेड हिम, और फिर उसने पाया कि मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बहुत भूख लगी है लेकिन आपके पास में खाना नहीं है, तो आपने खाने की ओर डाइव लगाई, ठीक है ना, जिससे आपको पता चला कि आपके विंग्स तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि पहले वाले क्वेश्चन में था कि उसे किस चीज़ का डर था, किस चीज़ से वो सर्टेन था। देखिए यहाँ पे किस चीज़ से वो सर्टेन था, तो क्या बोला कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ही भूख थी तब उसने डाइव लगाई, जिससे उसको पता चला कि उसके विंग्स तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वाई डिड अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज हिम, हिम मतलब वापस सीगल, किस प्रकार का मॉन्स्ट्रस टेरर ने उसको जकड़ लिया था, मतलब यदि आपको किसी चीज़ से डर है तो डर ने आपके ऊपर हावी हो गया, डर आपके ऊपर हावी हो गया, सेम टू सेम ऐसा कौन सा मॉन्स्टरस टेरर सीज हो गया था। ये तो एक लाइन है सिर्फ, इसका मतलब सिर्फ डर ही है, एक बहुत बड़ा सा डर ने सीज कर लिया था किसको? सीगल को। ऐसा कौन सी चीज थी? अब मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम क्योंकि ही फेल्ट ही कुड नॉट फ्लाई, मतलब उसने जब फील किया कि वह फ्लाई नहीं कर सकता तो ये जो डर है उसने पूरा जकड़ लिया। जैसे आपने बोला कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, और एक बार आपने ऐसे माइंड से सोच लिया तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। सेम टू सेम उसने बोला कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा और यही वाला डर उसके ऊपर हावी हो गया, तो उस डर को क्या नाम दिया गया? अ मॉन्स्टरस टेरर, ठीक है ना, जिसने जकड़ लिया था सीगल को, है ना। वाई डिड द मदर नॉट गिव फूड टू द सीगल, मदर ने क्यों नहीं दिया खाना सीगल को? द मदर डिड नॉट गिव आएगा यहाँ पर, एक गेव नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना। द मदर डिड नॉट गिव हिम फूड, मदर ने सीगल को फूड नहीं दिया क्योंकि शी वॉन्टेड हिम टू लर्न टू फ्लाई ऑन हिज ओन, मदर चाहती थी किससे? सीगल से, कि सीगल सीखे उड़ना खुद के विंग्स पर, मतलब हम सपोर्ट नहीं करें उड़ने में, तेरे को खुद ही उड़ना पड़ेगा बेटा। ये कौन बोल रही है? माँ बोल रही है, इसलिए माँ ने उसको फूड नहीं दिया, ठीक है। वाई डिड ही स्क्रीम विथ फ्राइट, सीगल क्यों चिल्लाता है डर के कारण, इस प्रकार से आप समझ सकते हो इसको, है ना। तो वह चिल्लाता है विथ फ्राइट, ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ था कि, दैट का मतलब यहाँ पर की समझो आप, ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह डरा हुआ था बहुत, है ना, इसलिए चिल्लाया वो डर के कारण, क्योंकि ही वॉज अफ्रेड दैट ही वॉज गोइंग टू ड्रोन, उसको लगा कि मैं डूबने वाला हूँ, ड्रोन, है ना, तो मैं डूबने वाला हूँ, इसलिए वो चिल्लाया। इस चीज को आपको ड्राइव का थर्ड फॉर्म सेकंड, हाँ, ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन, ये गलत तो नहीं लिखा है यहाँ पर, है ना, इस चीज को ध्यान रखना। ड्रोन कि वो डूबने वाला है, सिंक, ठीक है, वह चिल्लाया डर से क्योंकि उसको लगा था, उसको डर था कि वो डूब नहीं जाए, इस प्रकार से। सॉरी फॉर इंटरप्शन। नेक्स्ट, वाई कुड ही नॉट राइज, राइज मतलब यहाँ पे उठना होता है, क्यों नहीं सीगल उठ सका, इस प्रकार से। ही कुड नॉट राइज बिकॉज ही वॉज एग्जॉस्टेड, वो थक गया था इसलिए वह उठ नहीं सका, इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है ना। मतलब वो थक इसलिए गया था क्योंकि भूखा भी था, है ना, और ताकत नहीं थी, इसलिए वो जब जैसे ही डाइव लगाई उसने तो वो उड़ा लेकिन पानी में गिरा भी, जिसके कारण वापस वो उठ नहीं सका, इस प्रकार से। वॉट वॉज द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, स्ट्रेंज एक्सरसाइज क्या थी? द स्ट्रेंज एक्सरसाइज वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके लिए अजीब सी एक्सरसाइज क्या थी कि उसने पहली बार उड़ान भरी, किसने? सीगल ने। फ्रॉम द लेज ऑफ द सी के कॉर्नर से आप समझ सकते हो इसको, है ना, कि उसने पहली बार फ्लाइट मतलब ली, उड़ा वो, जिसलिए उसको बोला गया, उस एक्सरसाइज को, उस उड़ान को क्या बोला गया? द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट डिड द फैमिली डू, फैमिली ने क्या किया? द फैमिली स्क्रीम्ड विद जॉय, फैमिली चिल्लाई बहुत खुशी से, प्रेज्ड किया उसको, सीगल को, और ऑफर्ड किया हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉगफिश, और टुकड़े डॉगफिश के उसको दिए। मतलब समझिए आप कि आपने जब बहुत अच्छा काम किया है
तो फैमिली बहुत खुश रहेगी, आपको आशीर्वाद भी देगी, आपके लिए अच्छा भी बोलेगी, ऑफर भी करेगी आपको कुछ ना कुछ खाने को। तो सेम टू सेम यहाँ पे ये हुआ कि सीगल को भी जब देखा कि उसने डाइव कर ली है, उसने पहली उड़ान उसकी ले ली है, तो बहुत अच्छा लगा। इसलिए फैमिली ने स्क्रीम किया, चिल्ला मतलब खुशी के साथ में प्रेज किया उसको, मतलब उसकी तारीफ़ की है और ऑफर किया उसको फिश, है ना, डॉग फिश, अलग अलग प्रकार की फ़िश के नाम होते हैं, तो यहाँ पे डॉग फिश की बात हो रही है। स्क्रैप से मतलब टुकड़े बोल सकते हो, पीस बोल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, द वर्ड लिटिल मीन्स, लिटिल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो आपको बताना है लिटिल का मतलब क्या होता है। स्मॉल, व्हाट हैपन व्हेन ही रेन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, जो सीगल है दौड़ा ब्रिंक ऑफ द लेज, तब क्या हुआ, तो आपको बताना है कि वो अफ्रेड हो गया था, क्योंकि वहाँ पर डर की ही बात की गई है, ठीक है ना। तो फ्ली अवे भी नहीं हुआ था, फेल इनटू द सी गिरा भी नहीं था, अफ्रेड हो गया था, ही बिकेम अफ्रेड। वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, रात में कहाँ सोया वो, ऑन अ ट्री पर सोया, अंडर द लेज और वाटर, वाटर में भी नहीं सो सकते, ट्री में भी नहीं, तो यहाँ पे बी का आंसर होगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत काम का है, देखिए ये आता भी है, देखिए MP 2022-23 NCERT बहुत काम का क्वेश्चन है। द साइट ऑफ द फूड मेडन हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, मतलब जो फूड है ना, उसका जो नज़ारा है, उस नज़ारे ने, खाने के नज़ारे ने, जो भोजन रखा हुआ है उसके नज़ारे ने पागल कर दिया किसको, सीगल को। मतलब आपका देख के बहुत ही ज़्यादा आप पागलपन कर रहे हो, आप कैसे समझ सकते हो इस चीज़ को कि हाँ आपसे रहा नहीं जा रहा है उस खाने के लिए। द साइड ऑफ द फूड मेडन हिम, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, और किस चीज़ ने उसको मजबूर किया कि वो उड़े, फाइनली उसने फ्लाई किया। तो देखो, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था यंग सीगल। ही हैड नथिंग टू ईट फॉर अ डे, दिन भर के लिए उसके पास कुछ खाने को नहीं था। द साइट ऑफ द फिश कंपेल्ड हिम टू मेक अ डेस्परेट अटेम्प्ट, और जो नज़ारा था किसका, फिश का, उसने मजबूर किया किसको, सीगल को, कि वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट करे, मतलब अटेम्प्ट करे, है ना, जिसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने डेस्परेट मतलब बहुत ही इच्छा से उसने अटेम्प्ट किया, किस चीज़ के लिए, फ्लाई के लिए, उड़ने के लिए। एट दिस मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड, और उसकी भूख जो है वो ओवर पावर्ड हो गई फियर से। मतलब आप देखिए कि ये हंगर है तो फियर है, ठीक है ना, तो फियर अभी ज़्यादा है, इसको हंगर कम है, भूख कम है, फियर ज़्यादा है, तो हुआ क्या कि हंगर इस टॉप पर आ गई, मतलब फियर अब कम हो गया और भूख ज़्यादा उसको लगने लग गई। क्लियर हुआ। तो सेम टू सेम आप में डर भी है और आपको भूख भी लगी है, तो फिर आप डर को नहीं देखोगे, आप भूख को देखोगे। सेम टू सेम यहाँ पर भी उसको हंगर के ऊपर क्या चले गया, फियर चले गया। इस चीज़ को ध्यान रखना, मतलब अब उसको डर नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको उसको भूख लग रही है, मतलब फियर को भूल गया वो। दस द मदर टैक्टिक्स फोर्स्ड हिम टू लर्न फ्लाई, और मदर की जो चालाकियां हैं, तरकीबें हैं, उसने फोर्स किया उसको कि वो सीख सके क्या, उड़ना। तो हुआ क्या था, सीगल भूखा था, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था उस दिन के लिए, है ना, और जो फूड फिश का जो नज़ारा है उस चीज़ ने उसको ताकत दी, और उसने डेस्परेट अटेम्प्ट किया कि मुझे करना ही करना है। तो एक अटेम्प्ट किया, किस चीज़ का अटेम्प्ट किया उसने, फ्लाई करने का। उस मोमेंट पे क्या हुआ था, डर भी था और उसको भूख भी थी, लेकिन डर को भूल गया वो और भूख की ओर गया, इसलिए उसने ये अटैक किया और वो उड़ पाया, अटेम्प्ट किया और उड़ पाया। और ये मदर की जो चालाकी है उसने ही उसको उड़ने में मदद की। मदर की चालाकी क्या थी कि मदर की चालाकी ये थी कि मदर ने उसके लिए फिश को कट किया, फिश को टीयर किया, जिससे उसने देखा फिश को और उसे भूख लगी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, ये इतने सारे क्वेश्चंस है तो मैंने आपको समझा दिया। एक लास्ट ये वाला क्वेश्चन समझ सकते हैं, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों डरता था सीगल उड़ने से। यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, और उसने सोचा कि उसके विंग्स से सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो डरता था, है ना, और वो फॉल हो सकता है और डाई हो सकता है, मतलब उसने सोचा कि मैं गिर सकता हूँ और मर सकता हूँ। तो ये थे हमारी फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन सर। बाकी क्वेश्चंस जो है इसमें ये सब रिपीट हो रहे हैं,
आप इनसे सब कुछ समझ सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। 10th क्लास के स्टूडेंट्स जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसे, और आपके प्रैक्टिस में बहुत काम में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तब ब्लैक एरोप्लेन में हम मिलते हैं, जिसमें हम बातें करेंगे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।